ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो ਤੁਹਾਡਾ अपना चंदन रेडियो जज्बा कुछ कर दिखाऊंगा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। जीवन यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है और मैं सोचता हूँ आध्यात्मिक यात्रा के लिए कोई अलग से तपस्या करने की, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं संसार के अंदर। वेद व्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनंद्यम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराण में बड़े बड़े उपदेश लिखे हैं, पर व्यास जी कहते सारे उपदेश को मैं 2 शब्दों में समेट रहा हूँ। परोपकार से बढ़कर कोई संसार में इस पृथ्वी पर पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने के बराबर में इस पृथ्वी पर कोई पाप नहीं है। दृढ़ संकल्प हो, कोई लक्ष्य हो और अपने गुरु और माता पिता को स्मरण रखा जाए तो हम बुरे से बुरे काम से बच सकते हैं, चाहे हमारी चारों तरफ में बुराई हो। अगर गुरु का उपदेश, माता पिता का आशीर्वाद सिर पर है और लक्ष्य सच्चा है तो कोले की कोठरी में बुरी संगत में भी हम बच सकते हैं। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और परमात्मा के भजन से बढ़कर के आत्मा को कल्याण नहीं है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक निमित्त है, पर वास्तव में इंसान कहीं भी बैठ करके आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप का उत्थान कर सकता है। परमात्मा से मिलने का समय है प्रातः काल, वह चाहे घर में रहो चाहे साधु वेश में रहो। दिन है सेवा के लिए, रात्रि है परमात्मा के भजन के लिए। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति योगिनी। दुनिया जिसे रात कहती है, योगी जन परमात्मा की मुमुक्षु आत्माएं उसी रात में अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा। साधु का जीवन उसका निजी जीवन नहीं है। निजी जीवन मानी ऐश और आराम का जीवन। साधु के जीवन में कभी ऐश और आराम नहीं। साधु के जीवन में कोई समय की पाबंदी नहीं है। साधु के लिए समय नहीं है। अगर भोजन की थाली में बैठे हुए और उस समय देश को जरूरत पड़ जाती है, समाज को जरूरत पड़ जाती है, तो वो भोजन छोड़ करके देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई भी जरूरतमंद, कोई भी सेवा आ जाती है तो भोजन को हम त्याग देंगे और वह सेवा पहले करेंगे, क्योंकि सेवा से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं है। क्यों? जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ उसमें वही परमात्मा है जो मंदिर के अंदर, मूर्ति के अंदर है। मूर्ति का परमात्मा बोलता नहीं है, पर जो सामने जो आया दीन दुखी अनाथ असहाय गरीब, वो तो बोलता है। इसलिए उसकी सेवा मंदिर की पूजा से श्रेष्ठ मैं समझता हूँ। आवश्यकता पड़े तो पूजा चलते फिरते कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा का नाम तो कहीं भी ले सकते हो, उसके लिए अलग नहीं। हाँ, अपना आध्यात्मिकता बढ़ाना चाहते हो, वह रात्रि है। रात्रि तुम्हारी निजी है, निजी रात्रि में तो सोना बंद कर दो और परमात्मा से वार्तालाप कर सकते हो। दिन साधु तुम्हारा नहीं है, दिन है राष्ट्र का, दिन है समाज का, दिन है दीन दुखियों के लिए, उनकी सेवा करो। धर्म परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें है उसमें। मुसलमान तो कुरान उसको दिया, कुरान पढ़िएगा। ईसाई है तो उसको हम बाइबल देंगे, बाइबल पढ़िएगा और हमारे शास्त्र पढ़िएगा। एक दूसरे का सामने जो श्रेष्ठ हो उसको आप अपनाइएगा। धर्म तो आत्म कल्याण का है। जन्म के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं था। जन्म के समय तो एक मानव ही था। अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।